फ्रेंड नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे रूम अटेंडेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस रूम अटेंडेंट ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रूम अटेंडेंट के फोल्डर में जाकर आप इन रूम अटेंडेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? व्यवहारिक कौशल क्या है? तो सॉफ्ट स्किल से मतलब होता है कि जो व्यक्तिगत विशेषताएं जो किसी को अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में हमें सक्षम बनाती है। तो द पर्सनैलिटी दैट अट्रीब्यूट दैट अनेबल समवन टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द अदर पीपल, तो ये कहलाती है हमारी सॉफ्ट स्किल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। तो साथियों, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज कर पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर और आंसर खुद से देने की कोशिश करना और चारों ऑप्शनों को आराम से पढ़ना। तो जो आपको करेक्ट लगता हो तो उसके प्रति सोचना। आपको ऐसा भी लगेगा कई बार कि ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी जो राइट आंसर है मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर मैं सभी ऑप्शनों को आपको पढ़कर बताऊंगा या समझाऊंगा तो इससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग होती है। ये जस्ट ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और इंटरव्यू देने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज ए कम्युनिकेशन स्किल? इनमें से कौन सा एक संप्रेषण कौशल है? तो कम्युनिकेशन स्किल है वो इनमें से कौन सा है? तो स्पीकिंग वंस माइंड आउट क्लियरली, तो स्पष्ट रूप से अपने मन की बात बोलना एक कम्युनिकेशन स्किल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू वांट टू कंप्लेन व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बिहेव? यदि आप शिकायत करना चाहते हैं तो व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मान लो आप कहीं होटल में रुके हुए हैं और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कंप्लेंट करते हैं, तो एक अच्छा तरीका क्या है कंप्लेंट करने का? स्टे क्लेम एंड स्टिक टू द पॉइंट व्हेन एक्सप्लेनिंग योर इश्यू। शांत रहें लेकिन अपने मुद्दों को समझाते समय उसी बिंदु पर रहें। ऐसा नहीं है कि हम बता कुछ हो रहे हैं फिर किसी और मुद्दे पे पहुंच जाते हैं, तो हमें उसी मुद्दे पे बात करनी है जिस मुद्दे पर हमें शिकायत करनी है। तो स्टे क्लेम बट स्टिक ऑन द पॉइंट व्हेन एक्सप्लेन द योर इश्यूज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैड टू मेक ए कॉल या फोन फॉर इंफॉर्मेशन व्हाट कुड यू डू यू बिफोर द फोन कॉल? यदि आपको जानकारी के लिए फ़ोन करना पड़ता है तो आप फ़ोन कॉल करने से पहले क्या कर सकते हैं? अगर आपको कहीं भी फ़ोन करना है तो फ़ोन करने से पहले आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस बंदे से क्या बात करनी है। तो प्रिपेयर ए क्वेश्चन आइदर ऑन द नोटबुक और इन योर माइंड। तो पर्सन को तैयार करें या अपनी नोटबुक में या अपने दिमाग में, जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और कॉल जिस व्यक्ति को कर रहे हैं तो हमें उससे क्या बात करनी है और क्या चीज़ हमें पूछनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्टे ओवर रूम? एक स्टे ओवर रूम क्या होता है? तो स्टे ओवर रूम से मतलब है द गेस्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक आउट टूडे एंड विल रिमेन एट लीस्ट 1 मोर नाइट। जो अतिथि जो होटल में रुका हुआ है वो आज चेकआउट नहीं करेगा, मतलब कमरे को आज वो नहीं छोड़ेगा, कम से कम एक रात और रहेगा यहाँ पे। तो अतिथि द्वारा आज चेक आउट की कोई उम्मीद नहीं है, वह कम से कम एक और रात रहेगा। तो ये कहलाता है स्टे ओवर रूम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट स्टेटस शैल यू पुट इफ़ द गेस्ट हैज़ अराइव बट द रूम असाइन इज़ नॉट रेडी। यदि अतिथि आ जाता है लेकिन आपको जो उसको जो दिया गया कमरा लेकिन अभी तक आप तैयार नहीं कराया आपने, तो आप उस सिचुएशन में या उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसा रूम मान लो जो पहले से ही किसी बंदे को अलॉट हो चुका है और वो बंदा को हमने टाइम दिया हुआ कि आप 12 बजे आ जाइए, वो हो सकता है 11 बजे आ जाए या 10 बजे आ जाए, लेकिन वो रूम है वो रेडी नहीं है, जो मतलब ना तो बेड पे चादर लगी हुई है, ना उस कमरे की साफ़ सफाई हुई है, या कुछ भी XYZ जो भी रीज़न है, लेकिन रूम है वो रेडी नहीं है जो उसको हमने असाइन किया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे कि आप थोड़ी देर वेट कर लिए, आप बैठ जाइए ऑन द क्यू, या आप कतार पर रहिए। मतलब आप एक तरीके से कह सकता हूँ रिसेप्शन एरिया में उसको थोड़ी देर बैठा दूंगा और उसके रूम की मैं व्यवस्था करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसकी साफ़ सफाई हो, या कोई भी जो चीज़ नहीं हो पाई है वो जल्दी से हो और उसको रूम को असाइन कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू सी डू नॉट डिस्टर्ब साइन, व्हाट डू यू डू। आप एक डू नॉट साइन डिस्टर्ब का एक संकेत देखते हैं तो आप क्या करते हैं। तो जब भी हम मान लो कोई किसी कमरे के सामने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ है तो उस परिस्थिति में आप एज ए रूम अटेंडेंट तो आप क्या करोगे। तो मूव अहेड विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिना कुछ किए आगे बढ़ जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल ए गेस्ट हु हैज लेफ्ट द होटल विदाउट मेकिंग द अरेंजमेंट टू सेटल हिज और हर अकाउंट। अतिथि लड़का भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए उसके हिज और हर यूज किया गया। आप उस स्थिति को क्या कहेंगे जो अपने खाते को चुकता करने की व्यवस्था किए बिना होटल छोड़ देता है। कि ऐसा गेस्ट है या ऐसा अतिथि है हमारा, उसने जो कमरा लिया था या खाना पीना जो भी खाया था उसने, उसका बिल उसने नहीं दिया और वो भाग गया है, तो ऐसे अतिथि को कहा जाता है स्कीपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। तो ऐसा अतिथि या ऐसा गेस्ट हु हैज़ लेफ्ट द होटल विदाउट मेकिंग द अरेंजमेंट टू द सेटल टू हिज और हर अकाउंट, दैट पर्सन या दैट गेस्ट इज कॉल्ड स्कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ड्यू आउट मीन। ड्यू आउट मीन्स का मतलब क्या होता है। तो ड्यू आउट मीन्स का मतलब होता है द रूम इज एक्सपेक्टेड टू बिकेम वैकेंट आफ्टर द फॉलोइंग गेस्ट चेक आउट। अगले अतिथि के चेकआउट के बाद कमरा खाली होने की उम्मीद है। मान लो आपके पास होटल में 10 कमरे और 10 के 10 कमरे भरे हुए और आपके पास 11वां गेस्ट आ जाता है, तो आप मुझको यही कहेंगे कि जब तक रूम खाली नहीं हो जाता या कोई चेकआउट नहीं कर लेता है उससे पहले रूम आपको अलॉट होने की कोई उम्मीद नहीं है, खाली होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफ्टन शुड बी बेड शीट बी रिप्लेस्ड। पलंग की चादर को कितनी बार बदलना चाहिए। तो जो भी बेड के ऊपर जो बेड शीट लगी होती है एटलीस्ट 1 इन ए डे, दिन में एक बार हमें आवश्यकता बदलनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइट डायलॉग फोल्ड्स व्हाइल सेटिंग द बेड आर यूजुअली कॉल्ड। बिस्तर को लगाते समय जो तंग विकर्ण सिलवटों को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा जब भी हम चादर को बिछाते हैं तो बिल्कुल उसमें कोई सिलबटे नहीं होती है, वेव की जो फॉर्म में होते हैं ना पोर्शन वो नहीं होते हैं। तो जैसे ही अगर हम मान लो उसके ऊपर लेट जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि चादर के अंदर सिलबटे पड़ जाती है। तो वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वो क्या है कि एक क्या कहलाता है, तो जो टाइट डायलॉग फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल कॉर्नर्स। तो टाइटल या जो टाइट diagonal folds while setting the bed are usually called the hospital corners। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो व्हेन द क्लीनिंग ए विंडो। खिड़की की सफाई किए जाने का जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है। तो जब भी हमें खिड़की की सफाई करनी है ऐसा नहीं है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब हम ऊपर तक पहुंचेंगे तो जो ऊपर का मटेरियल वो नीचे ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी अगर कहीं भी सफाई करनी तो हमें टॉप से बॉटम में आना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड गो टू द बॉटम, ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे। तो जब भी हमें खिड़की की सफाई करनी हो, अलमीरा की सफाई करनी हो, दरवाजे किसी भी चीज़ की अगर सफाई करनी है तो ऊपर से नीचे की तरफ करनी है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू जस्ट स्विच ऑफ द बल्ब बिफोर क्लीनिंग, व्हाट शुड यू डू नाउ अज्यूमिंग यू हैव द अनदर सोर्स ऑफ लाइट। आपके सफाई से पहले बल्ब बंद कर दिया गया है, आपको अब क्या करना चाहिए, मान लें कि आपके पास जो प्रयास का दूसरा स्रोत है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, क्लीन द रेस्ट ऑफ द रूम अंटिल द बल्ब कूल्स ऑफ देन गो बैक टू इट। जब तक बल्ब ठंडा हो जाए या बचा हुआ है तो तब तक उस कमरे को साफ करेंगे, फिर उस तक पहुंच जाएंगे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए रॉन्ग टिप इन रिगार्ड टू ए लेदर सोफा सेटिंग इन ए गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में चमड़े के सोफे सेट के संबंध में इनमें से कौन सी एक गलत सलाह है। तो जो गलत सलाह है वो मेक श्योर इट गेट इनफ एयर एंड सनलाइट ऑन द रेगुलर बेसिस, सुनिश्चित करें कि इसे नियमित रूप से प्राप्त हवा और धूप मिले। तो सोफ़े को तो कोई हवा की या धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस कंडीशन ये होती है कि सोफ़ा हमेशा क्या है कि नुकीली चीज़ से दूर है ताकि कटे फटे ना, कोई उसके ऊपर माइक्रोब्स ना हो, मतलब कोई चीज़ पड़ी ना हो, गंदगी ना हो और पील ऑफ ना हो इस, या बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि उसके लिए प्राप्त हवा और धूप रहे, तो ये नेसेसरी है, अननेसेसरी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सजेस्टिंग मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू गेस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड द सेल्स कॉल्ड। लाभ और बिक्री में वृद्धि करने के लिए मेहमानों को अधिक उत्पाद और सेवाएं प्रस्तावित करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा सजेस्टिव सेलिंग या सूचक बिक्री। तो कोई भी गेस्ट हमारे पास आता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, सर हमारे होटल की ये फैसिलिटी है, आप ये चीज़ अवेल कर लेंगे, तो आपको मान लो पैकेज बता दो कितने में आपको पैकेज प्रोवाइड करा देंगे। तो उससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब उसका जो अकाउंट है या उसकी जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं सजेस्टिव सेलिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेस्ट इज टॉकिंग टू यू, हाउ डू यू मेक श्योर टू कन्वे दैट यू आर लिसनिंग टू देम। अतिथि आपसे बात कर रहा है, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप उसे सुन रहे हैं। तो जब भी गेस्ट हमसे बात कर रहा है तो जैसे ही बात करेगा कोई यस सर, नो सर, तो इस तरीके से मतलब उसको लगेगा कि मैं जब कुछ बात कर रहा हूँ तो ये भी बंदा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंटरप्ट दैम इन बिटवीन टू लेट यू नो दैम यू आर एक्चुअली लिसनिंग। यह बताने के लिए बीच बीच में बाधित करें कि आप उसकी बात को है वो वास्तव में सुन रहे हैं, जैसे यस सर, नो सर, या कोई वो बात पूछ रहा है तो उसका तुरंत आंसर दे। तो इसका मतलब ये कि गेस्ट ये समझ जाएगा कि वो जो मेरी बातों में क्या है वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू जस्ट ड्रॉप ए नैप्थलीन बॉल ऑन ए सलाद यू वर कैरी टू ए गेस्ट रूम, व्हाट डू यू डू। आपने अभी अभी एक नैप्थलीन बॉल को सलाद पर गिरा दिया जिससे आप एक अतिथि के कमरे में ले जा रहे थे, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में करेंगे कि गो टू द बैक टू द किचन स्टाफ एंड रिक्वेस्ट देम टू मेक द अनदर सलाद, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑन द देम। रसोई के जो स्टाफ है उसके पास वापसी जाएंगे, उसे स्थिति को समझाते हुए एक और सलाद बनाने का उसे अनुरोध करेंगे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर अगेंस्ट एनी फायर हैजार्ड्स। किसी भी आग के खतरों के खिलाफ तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो कीप ऑल द डोर एंड द एग्जिट्स फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सभी दरवाजे और निकासियों में किसी प्रकार की बांधन ना हो या कोई ऐसी वस्तु ना रखी हो। मान लो कोई ये एग्जिट का दरवाज़ा है, उसमें हमने कुछ ऐसा मटेरियल रख दिया है कि जहाँ से हम निकल नहीं सकते हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा उत्पन्न कर दी हो। तो दरवाजे जो एग्जिट है वो हमेशा फ्री होने चाहिए, उसके अंदर कुछ मटेरियल कोई चीज़ रखी ना हो। तो सभी दरवाजे और निकासियों को किसी भी बाधा से हमेशा मुक्त रखना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल responsibility for the cleanliness and overall appearance of the banquet and the meeting room
यूजुअली रेस्ट विद, आमतौर पर बैंकेट और बैठक कक्षों की साफ सफाई और समग्र उपस्थितियों की अंतिम जिम्मेदारी होती है। तो ये होती है हाउसकीपिंग स्टाफ की। तो हाउसकीपिंग स्टाफ इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीननेस ऑफ द बैंकेट एंड द मीटिंग रूम बिफोर एंड द आफ्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गेस्ट इज गेटिंग वेरी एंग्री, व्हाट डू यू डू। एक मेहमान को बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करेंगे। तो कोई भी जब हमारा होटल में कोई गेस्ट रुका हुआ है, उसको किसी बात को लेकर अगर गुस्सा आ रहा है तो टॉक टू हिम क्लैमली एंड आस्क हिम हिज प्रॉब्लम। उसे शांति से बात करेंगे और उससे उसकी समस्या को पूछेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओल्ड पर्सन इन ए ट्रेन कोच हैज़ द अपर बर्थ एंड यू आर इन चार्ज, व्हाट डू यू डू। ट्रेन के कोच में एक बूढ़े व्यक्ति के पास ऊपरी बर्थ है, मतलब ऊपर वाली सीट है, आप ट्रेन के प्रभारी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि मतलब आपको सीनियर कोटा मिलता है और आप जो लोअर बर्थ है वो बुक कर सकते हैं बुकिंग के टाइम में, या आप उससे ये कह सकते हैं कि आप किसी की मदद ले सकते हैं, अपनी सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, या ऐसे पुरुष को खोजे दो अपनी सीट आपको दे दे और आप उसकी सीट पे चले जाएं। तो टेल हिम that they could have the lower berth reservation under the senior quota so as do not have the suffering for the next time। उसे बताएंगे कि वे सीनियर कोटा के तहत निचली बर्थ आरक्षित कर सकते हैं ताकि अगली बार उसे कोई परेशानी उठानी न पड़े। एंड ट्राई टू फाइंड समवन इन द लोअर बर्थ हु कुड बी विलिंग टू स्विच देयर सीट विद द जेंटलमैन। किसी को निचली बर्थ में खोजने की कोशिश करेंगे जो सज्जन अपनी सीट को बदल सके, एक्सचेंज कर सके। एंड टेल देम दैट यू वुड बी विलिंग टू हेल्प देम एनी ऑफ यू कैन। उसे बताएंगे कि आप उसकी किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए नॉट ए गुड वे टू कास्ट ए ग्रेट इम्प्रेशन ऑन ए गेस्ट और विजिटर। इनमें से कौन सा एक अतिथि या आगंतुक पर एक शानदार पहली छाप डालने में अच्छा तरीका नहीं है। तो आस्क ए पर्सनली क्वेश्चन राइट ऑफ टू बैट गेटर फैमिलियर। अधिक परिचित होने के लिए तुरंत एक उससे व्यक्तिगत सवाल पूछने लगते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है कि हमें अगर जब किसी के साथ फैमिलियर होना तो धीरे धीरे उससे बात करनी है, एकदम ही उसके पर्सनल कोई चीज़ है उससे रिलेटेड हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिव दैम ए फ्रेंडली वेलकम, उसको एक दोस्ताना स्वागत करें। लुक प्रेजेंटेबल एंड स्टैंड अप फॉर दैम, आकर्षक दिखे और उसके लिए खड़े रहे। और मेक द आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग, जब बात करते हैं तो आपस में तो जो आंखों का आदान प्रदान हो, मतलब आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4, ऐसा हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ए जेनिटर्स ट्रॉली कैरी। तो जेनिटर ट्रॉली में हम क्या ले जा सकते हैं। तो जेनिटर ट्रॉली में मेनली जो क्लीनिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो क्लिनिकल सप्लाई सच है डिटर्जेंट, स्प्रे बोतल, डस्टबिन, मोप एंड डस्ट क्लॉथ। तो जैसे इन चीज़ों को रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं जेनिटर ट्रॉली का। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फाइल कंटेन्स द डिटेल ऑन हाउ मैनी रूम्स आर करंटली अंडर यूज। किस फाइल में इस बात का विवरण होता है कि वर्तमान में कितने कमरे उपयोग में हैं। तो ये होता है रूम ऑक्यूपेंसी फाइल में या कक्ष अधिभोग फाइल के अंदर ये लिखा जाता है कि मान लें आपके पास 50 कमरे हैं और 25 कमरे या 20 कमरे भरे हुए और इतने कमरे खाली है। तो आप रूम ऑक्यूपेंसी फाइल के द्वारा बता सकते हैं कि आपके पास कितने कमरे फुल है और कितने एम्प्टी है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। Next question is during the past week the executive housekeeper noticed that the guest service areas and the server station in the dining room have
not been properly cleaned before the breakfast service period, the most appropriate action to the executive housekeeper you will take। तो आपने पिछले सप्ताह ये ऑब्जर्व किया कि जो हाउसकीपिंग का जो एग्जीक्यूटिव है, तो आपने देखा कि उसने मान लो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद तो उसने कोई सफाई नहीं की है, तो आप उस कंडीशन में क्या एक्शन लेंगे। तो मीट विद द डाइनिंग रूम मैनेजर एंड एग्री ऑन द डिपार्टमेंट शुड टेक द रेस्पॉन्सिबल एंड कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग दिस एरिया। तो भोजन कक्ष प्रबंधन से मिले और इस बात पर सहमत हो कि किस विभाग को इन क्षेत्रों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जो भी हम मैनेजर है उससे मिलेंगे, जो भी डाइनिंग रूम मैनेजर है उससे बात करेंगे कि भाई साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो वो रीज़न बताएगा। तो कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, मेरे पास ये कमी है, तो अगर वो संभाल नहीं पा रहा है तो वो चार्ज हम दूसरे बंदे को भी दे सकते हैं, किसी को जिम्मेदारी उस चीज़ की दी जाती है। अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम लगेगी उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द लास्ट स्टेप व्हेन स्वीपिंग द फ्लोर। फर्श को साफ करते समय इनमें से कौन सा आखिरी चरण होता है। तो जब भी हम फर्श की सफाई करते हैं तो इसका जो आखिरी चरण होता है वो होता है स्वैप द डेब्रिस इनटू द डस्टबिन एंड डिस्पोज ऑफ इट इन द ट्रैश। तो मलबे को डस्टबिन में बुहारे और उसे कूड़ादान में डालें, तो ये आखिरी स्टेप होता है। तो जब भी हम झाड़ू निकालते हैं कमरे के अंदर, तो जो भी डस्ट निकलती है वो डस्टबिन की हेल्प से हम कूड़ेदान में उसको डालते हैं, तो ये लास्ट स्टेप होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव द बैक ऑन द स्ट्रेन्स इन ए माइक्रोवेव, ट्राई कुकिंग दिस सॉल्यूशन इनसाइड एंड देन वाइपिंग क्लीन। यदि आपके माइक्रो ओवन में पकाने में दाग है तो इस घोल को अंदर पकाने की जो कोशिश करें और फिर उसे साफ़ करें। तो किसके द्वारा हम इसको चीज़ को हम साफ़ कर सकते हैं, तो इसके हम जो विनागर एक सॉल्यूशन होता है उसको और पानी की हेल्प से हम इसकी सफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी माइक्रो ओवन के अंदर कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं तो जो घोल होता है पानी का और विनागर का, उनको मिलाकर हम कर इनकी सफाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। Next question is if you are stuck in a fire with 2 more people and there is no way to get out, which of these do you not do। यदि आप और 2 लोगों के साथ आग में फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप इनमें से कौन सा नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं दोनों को छोड़कर खुद आ जाऊं या एक को ले आऊं दूसरे को ना लाऊं। तो ट्राई टू एस्केप द प्लेस लिविंग द 2 बिहाइंड एंड डेस्पाइट इट बीइंग वेरी डेंजरस इफ़ एनीवन डज नॉट लाइव हेयर। किसी का वहाँ पर होना खतरनाक होने के बावजूद दोनों को वहीं पर छोड़कर खुद भागने की कोशिश करना, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि हम भी बाहर आ जाएं और जो 2 बंदे आग में फंसे हुए उनको भी हम कैसे निकाल पाएँ। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। ये हमें नहीं करना है कि हम उनको आग में छोड़कर खुद से भागने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एक्सटिंग्विशिंग ए फायर यू शुड मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ। जब आग को बुझाना हो तो आपको कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो जब भी हम कहीं पे आग लगी हुई है, अगर उस आग को हमें बुझाना है तो आग के बीच और हमारे बीच की जो दूरी है वो लगभग होनी चाहिए 8 से 12 फीट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। Next question is what kind of burns will deep enough to go to the skin and all the way into the muscles and the bones। किस प्रकार का जलना काफ़ी गहरा होता है जो कि खाल से होकर मांसपेशियों और हड्डियों में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 3rd डिग्री। थर्ड डिग्री बर्न आर द डीप इनफ टू गो टू द स्किन एंड ऑल द वे इनटू द मसल्स एंड द बोन्स। तो जो मतलब बहुत ज़्यादा जलना एक तरीके से वो कहलाता है 3rd डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा जल गया है कि अंदर मांसपेशियों और हड्डियों में भी जलन हो रखी है, तो उसको हम बोलते हैं 3rd डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ओरिएंटल स्टाइल फ्लोवर अरेंजमेंट। ओरिएंटल स्टाइल जो फूल व्यवस्था का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो अनदर नेम ऑफ द ओरिएंटल स्टाइल फ्लोरिंग अरेंजमेंट इज़ द जैपनीज या जापानी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट रिकमेंडेड इन द फ्लोर अरेंजमेंट, इनमें से क्या फूल व्यवस्था में अनुशासित नहीं है। तो जो फूल व्यवस्था में अनुशासित नहीं है वो होता है हमारा साल्ट में बी एडिड टू द वाटर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फ्लावर। तो फूल की जीवन विधि को बढ़ाने के लिए हम नमक का पानी मिला सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये होता है जो, ये तो हमारा हो गया करेक्ट आंसर कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो ऐसा तो हमें करना ही नहीं है। तो रिमूव ऑल एक्स्ट्रा लीव्स एंड द स्टेम्स, सभी अतिरिक्त पत्तियों और ठंडलन को हटाना है। जो पत्तियां सूख गई है और जो नीचे पत्तियां झड़कर गिर गई उनको हमें हटाना है। दूसरा हम कर सकते हैं द स्प्रे वाटर फ्रिक्वेंटली टू द फ्लावर एंड लीव डू नॉट ड्राई, हमें पानी हमेशा देना है पेड़ में अंदर ताकि पेड़ कभी भी सूखे ना। एंड पिक फ्लावर इन द लेट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर दे फुल ब्लूम, पूरी तरह से खिलने से पहले और देर रात और सुबह में फूल तोड़े। तो जो भी फूल है ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टाइम तोड़ रहे हैं, तो जब भी सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है पूरे खिलते हैं फूल, उसी टाइम हमें फूल को तोड़ना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर पौधों की हमें लाइफ को इंक्रीज करना है तो कि हम नमक मिलाकर उसमें पानी दे सकते हैं, जिससे बैड इफेक्ट पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू सर्व द डिनर टू एनी पैसेंजर इन द केबिन, चाहे एरोप्लेन हो चाहे हवाई जहाज हो, कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो केबिन में किसी भी यात्रियों को रात का जो भोजन है परोसने का जो सामान्यतः जो समय होता है वो क्या होता है। तो सामान्यतः जो समय होता है वो होता है 8:30 से 9:30 PM, रात्रि में 8:30 से 9:30 का जो समय है वो एक डिनर के लिए काफ़ी उपयुक्त समय है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कॉस्मेटिक इन द वॉशरूम डू नॉट रिक्वायर टू बी रिप्लेस वंस दे हैव बीन यूज, वॉशरूम में इन सौंदर्य प्रसाधनों में से किसका उपयोग करने के बाद उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा हेयर कॉम, जैसे शैम्पू है, शैम्पू को हम बदल सकते हैं, कंडीशनर को बदल सकते हैं, फेस वॉश को हम बदली कर सकते हैं। लेकिन जो हेयर कॉम है हमने मान लो एक बंदे ने यूज कर लिया तो दूसरा बंदा भी उसको यूज कर सकता है, हमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं होती। एक शैम्पू तो ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई दूसरा कंपनी का यूज करता हो, कोई दूसरा यूज कर रहा हो, फेस वॉश भी बहुत सी कंपनियों के आते हैं। तो जो हेयर कॉम इज ए कॉस्मेटिक इन द वॉशरूम दैट डू नॉट रिक्वायर टू रिप्लेस वंस दे हैज़ बीन यूज, एक बार यूज करने के बाद हमें बदलने की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं या बार बार बंदे अलग अलग बंदे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रूम क्लीनिंग यू नोटिस द गेस्ट हैज़ यूज सम ऑफ द पेड कंज्यूमेबल, व्हाट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कमरे की सफाई के दौरान आपने देखा कि अतिथि ने कुछ भुगतान किए जाने वाले उपभोज्य सामग्री का उपयोग किया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपडेट द रिकॉर्ड अबाउट द स्पेसिफिक यूज, तो विशिष्ट उपयोग के बारे में रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड रजिस्टर होता है उसमें अपडेट करें। एंड रिप्लेनिश एनी कंज्यूमेबल इन केस ऑफ द गेस्ट रिक्वायर मोर, किसी भी उपभोज्य वस्तु की भरपाई करें यदि अतिथि को अधिक की आवश्यकता हो। एंड इन्फॉर्म द डेजिनेटेड डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ द फाइनल टैरिफ, जो अंतिम जो भी टैरिफ होता है कि उस चीज़ का मूल्य क्या है, उस चीज़ की वैल्यू क्या है, तो अंतिम टैरिफ के लिए प्रभारी नामित विभाग को या अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसको हमें सूचित करना है। तो सारे ही सही हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ मेन स्ट्रीम AC, इनमें से कौन सा एक प्रकार का मुख्य धारक AC नहीं है। तो एयर कंडीशनर जो कौन सा नहीं है, तो ये जो फ्लोर AC, तो स्प्लिट AC भी होता है, विंडो AC होता है, सेंट्रल AC भी होता है, लेकिन फ्लोर AC कोई AC नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट एयर, गर्म हवा क्या है। तो गर्म हवा से मतलब है कि राइज अप, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी वेंटिलेशन है, रसोई के अंदर जो वेंटिलेशन होता है वो हमेशा ऊपर क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उससे क्या है कि जो हमारी जो हवा होती है, एयर होती है, वो बिल्कुल गर्म होती है और गर्म हवा का वेट है वो बिल्कुल कम होता है, उसकी वजह से वो हवा ऊपर की तरफ मूव करती है, इसलिए वेंटिलेशन है ऊपर लगाया जाता है ताकि जो भी गर्म हवा है वो खाना बनाते समय जो निकली ताकि वो बाहर चली जाए। तो राइज अप ऊपर उठती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू इफ़ यू नोटिस
सम रस्ट ऑन द क्रोम सरफेस, यदि आप क्रोम की सतह पर कुछ जंग लगा देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो जब भी हम ऐसा सिचुएशन देखते हैं कि मान ला किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं हम या एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि जो बर्तन है कभी उस पर जंग ना लगा हो, क्योंकि कस्टमर के पास चला गया तो कस्टमर कंप्लेंट करेगा, तो एक बार कस्टमर आ गया तो हो सकता है दोबारा आया नहीं, से बैड इफेक्ट पड़ता है। 10 जगह और जाके बताया गया कि फ़लानी जगह ऐसे ऐसे बर्तन यूज होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो यूज एल्यूमिनियम फॉइल एंड द विनागर टू रब ऑफ द रस्ट जेंटली, अगर कहीं जंग भी लग गया तो उसको जंग को धीरे से रगड़ने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल और सिरका का हम उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन द गोल्ड आर्टिकल्स, सोने की चीज़ों को साफ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है। तो जो भी सोने के आइटम है उनको अगर हमें साफ़ करना है तो सिंपली जो सोप और वाटर सॉल्यूशन है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। मेनली जो क्वेश्चन ये था कि विच इज़ द बेस्ट वे, मतलब नो किसके द्वारा हम सोने की जो चीज़ है उसको साफ़ नहीं कर सकते। तो जिसने भी पेस्टिसाइड है या साल्ट के जो है विनागर है फ्लोर है उनके द्वारा हम इनको नहीं करते। तो जो भी एक सिंपली सोप और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा हम जो भी गोल्ड के आर्टिकल है उनको हम साफ़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो सोप सॉल्यूशन सिंपली और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा हम गोल्ड के आइटम को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर द डीडीटी, इनमें से डीडीटी के बारे में क्या सही है। तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। डीडीटी स्टैंड फॉर डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। तो डीडीटी क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। तो आजकल ये आना बंद हो गया क्योंकि इसकी वजह से जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है, डीडीटी की वजह से भी। तो डीडीटी क्या है, डीडीटी इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्टिसाइड्स जनरली अटैक द, जो कीटनाशक है आमतौर पर हमला करते हैं। तो कीटनाशक है वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है उस पर हमारे अटैक करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास बी फायर आर एक्सटिंग्विश बाय, जो क्लास जो श्रेणी ख की जो आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं। जो क्लास बी की जो फायर होती है वो एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी आग लगती है ऐसी आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ फायर वन शुड यूज, आग की स्थिति में व्यक्ति को क्या प्रयोग में करना चाहिए। तो जब भी अगर कोई किसी प्लेस पर आग लग जाती है तो उस स्थिति में हमें हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, ना कि लिफ्ट का। लिफ्ट क्योंकि हो सकता है जहाँ पे आग लगी हुई है लिफ्ट की कोई वायरिंग जल जाए तो आप लिफ्ट में फंसे रह जाओ। हमें किसी छत से भी नहीं कूदना है जल्दबाजी में, और जो वैसी सीढ़ियाँ होती हैं उनका भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि आग लगने के कारण हो सकता है उस सीढ़ी में भी आग लग जाए और आप गिर सकते हैं। तो जो जनरली जो सीढ़ियाँ होती है जो बनाई जाती है मिट्टी और सीमेंट के द्वारा या कंक्रीट के द्वारा, उनका ही हमें उपयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर होगी हमारे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकबाना इज ए काइंड और ए टाइप ऑफ, इकबाना एक प्रकार का क्या है। तो इकबाना क्या है, एक प्रकार से फ्लोरिंग अरेंजमेंट है या फूल व्यवस्था है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोवर अरेंजमेंट इज डन बाय, फूल व्यवस्था निम्न द्वारा किया जाता है। तो फूल की जो व्यवस्था की जाती है वो की जाती है फूल विक्रेता के द्वारा या फ्लोरिस्ट के द्वारा। द फ्लोर अरेंजमेंट इज डन बाय द फ्लोरिस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ सिंगल बेड सीट इज, जो सिंगल बेड सीट के जो साइज़ होता है बेड शीट का वो कितना होता है। तो वो होता है 8 × 117। तो जो उसकी लंबाई होती है वो होती है 117 इंच और चौड़ाई होती है एक तरीके से 8। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द वाइट आंट मॉस्किटोज फाइल्स आर, जो दीमक, मच्छर की जो मक्खियाँ होती है वो आदि क्या है, तो ये क्या है, पेस्ट है या कीट है। जो आंट्स है, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, आर द कीट है, एक तरीके से पेस्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रूम स्टेटस वेयर द गेस्ट हैज सेटल द बिल एंड लेफ्ट इट। वह रूम जिसे मेहमान छोड़ रहे हैं और बिल का भुगतान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिपार्चर रूम या प्रस्थान रूम। तो जो गेस्ट है वो होटल को छोड़कर जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोर अरेंजमेंट विद द बेस्ट। फूल व्यवस्था के लिए कौन सा फूल है वो सबसे अच्छा होता है, तो फूल व्यवस्था के लिए जो रोज है, कार्नेशन है और जो गार्डलिक है या गुलदाकिक है, ये सारे फूल सभी अच्छे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलर सर्विसिंग ऑफ द गेस्ट रूम, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम और द टॉयलेट एक्सेट्रा एंड डन बी। नियमित गेस्ट रूम सर्विस, बाथरूम और टॉयलेट की जो सफाई है वो किसके द्वारा की जाती है, या कैसे रेगुलरली हमें जो भी रूम है हमारे, चाहे बाथरूम हो चाहे टॉयलेट हो, उनकी हमें दैनिक आधार पर उसकी सफाई करना आवश्यक होता है। अगर डेली हम सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे गंदगी फैलती रहेगी। तो ये थे हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चन, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।